ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बाकी सारे तो हो गए होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। एंड सिक्स्थ में यहाँ पे बोला हुआ है कि अज्यूमिंग द डायोड टू बी ऑफ सिलिकॉन विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट इज इक्वल टू। तो कितना जो है वो करंट हो जाएगा, ऐसा हमको बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलो ओम जो है वो हमको बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट का। तो इसमें से जो करंट जाएगा, यहाँ पे हमको सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमको बोला हुआ है 0। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे 20/2 किलो ओम बोल देंगे डायरेक्टली। तो हमारे पास में जो है वो करंट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20/2 किलो ओम, 2 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर इज़ द आंसर, राइट। सो स्टेप से सिक्स्थ हो गया। एंड उसके बाद देखो फिफ्थ जो है ना वो कैलकुलेशन है काफ़ी सारी, इसको आप देख लेना, कर लेना बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इजी है, अल्फा और बीटा दोनों ही यूज़ होंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले तो काफ़ी इजी से ही है। ठीक है, 8th में आप देख लेना, E = BC लिखोगे एंड C जो है वो ω/K लिख सकते हो। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में देखो हमारे पास में लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी पूछा हुआ है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं पूछा हुआ, दोनों का पूछा हुआ है, मतलब दोनों का टोटल कितना होगा। तो अगर देखो आपको जो है वो एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 ε0 E RMS का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बात है, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे ε0 E RMS का स्क्वायर। अब E RMS का स्क्वायर है ना, उसको आप बोल सकते हो ε0 E0/√2 एंड इसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपके पास में बन रहा है ε0 E0² 2। तो ये जो बेसिकली ना यहाँ से स्टार्टिंग करी थी हमने, ये क्या है, ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड में उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है दैट इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये आया E0 इज़ द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखो ये है ना, शायद क्लास में भी कुछ डिस्कस हुआ है, SEQ में भी काफ़ी ये क्वेश्चन था, वापस आप चेक करना है ना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है ना, तो वापस चेक करके एक बार ना क्लैरिफाई कर लो कि क्या चक्कर है इसका, बार बार क्यों गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो 10th तो हो गया, आई थिंक अभी सॉल्व हो गया होगा, आपको क्या कन्फ्यूजन था जो भी। 11th में देखो यहाँ पे हमको वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो इजीली आप निकाल सकते हो, K का वैल्यू निकालोगे और उससे जो है वो हो जाएगा। और 12th क्वेश्चन जो है ना फिर से इसी टाइप का है, वापस देखना आप कि E = CB है, तो C का वैल्यू जो है आपको पता ही है 1/√ε0 इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, √ε0 μ0 इस टाइप से। नेक्स्ट जो हमको क्वेश्चन जो हमको प्रॉब्लम कर रहा है वो है 14th क्वेश्चन बेसिकली। 15th में ठीक है, 13th में ना देख लेना, 13th में इजी है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे इम्पीडेंस जो है ना वो चेंज होगा, बिकॉज जो रिएक्टेंस है वो चेंज होता है, ω/L 1/ωc वो चेंज होते हैं, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। 14th में हमको बोला हुआ है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट, है ना, टू बिकम इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 to RMS वैल्यू। तो हम लोग करंट जो है ना वो लिख देते हैं बेसिकली। तो 0 to RMS का वैल्यू 0 से I0/√2 ये RMS वैल्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक है ना जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो I बेसिकली क्या है, I0 sin ω t है। तो हमको बोला हुआ है कि sin ω t का वैल्यू कितना होना चाहिए,
√2 होना चाहिए, है ना, 1/√2 होना चाहिए, सॉरी 1 है ना। इसका मतलब तो यही है, 0 से हमको RMS वैल्यू तक करंट का जो है वो कितना टाइम में जाएगा उसका हमको बोला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि I इज इक्वल टू टी इक्वल टू 0 रखोगे तो I इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड ओमेगा टी का वैल्यू अगर जो है वो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1/√2 होगा तो RMS वैल्यू आ जाएगा। इस टाइप का सिचुएशन है। अब हमको बोला हुआ है कि कितने टाइम में होगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2 ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी का वैल्यू π/4 होगा। ओमेगा की जगह मैं लिख देता हूँ 2πf, एफ का वैल्यू कितना है गाइस, ये टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा π/4। ठीक है, ओमेगा टी का वैल्यू गाइस π/4 होना चाहिए, तो ये ओमेगा है, ये टी है, इज इक्वल टू π/4। हमको टाइम निकालना है, तो कैंसिल करो यहाँ पे, पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया, टी जो आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है हमारे उसमें ये 1/4 है ना, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25 सेकेंड, है ना, 0.25 सेकेंड जो है ना, इसको आपने 10⁻⁻² और कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये 2 × 50 है ना, ये इधर जाएगा तो 10⁻⁻50 बन जाएगा, 100 जो है ना। तो उसको देखो आप क्या बोल दो यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ बोल दो मिली सेकेंड में। बी इज़ द आंसर बेसिकली ना, इस टाइप से जो है वो ये हो जाएगा। तो इसमें देखो है ना, क्वेश्चन को वापस पढ़ो, मेरे को नहीं लगता इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई होगी। आप क्वेश्चन में फंसे हो कहीं ना कहीं कि करंट जो है ना वो 0 से RMS वैल्यू तक पहुंचाना है हमको। तो RMS वैल्यू में आप, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो 0 से RMS वैल्यू तक पहुंचाना है, मतलब RMS वैल्यू से आगे पीक वैल्यू भी जाएगा, पीक वैल्यू जाएगा तब तक तो t/4 आ जाएगा, आपको पता ही है ना। ये SHM में भी पढ़े थे कि इतना फेज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे वही सेम कहानी जो है ना वापस रिपीट कर रहे हैं कि ओमेगा टी का वैल्यू कैसे 45 डिग्री हो और काम हो जाए अपना। तो ये आ जाएगा 14th क्वेश्चन। बाकी देखो आपने जो पूछे है ना उसी का मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, सबका बना नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट जो है उसके बाद में 14th के बाद में 19th क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी तो सारे ईजी लग रहे हैं, है ना। और 19th क्वेश्चन में देखो हमको बोला हुआ है कि द वेरिएशन, हमको बोला हुआ है, अच्छा ग्राफिकल क्वेश्चन है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है I, इंस्टेंटेनियस EMF है E0, सर्किट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेसिकली करेक्ट। तो इसमें ना देखो आपको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि शायद लैग कौन सा कर रहा है, लीड कौन सा कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमको बोला हुआ है कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड π/2, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई π/2। तो हमको ना एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि π/2 का फेज डिफरेंस तो है, क्योंकि जब देखो यहाँ पे इसका 0 है ना तब इसका जो है वो ज़्यादा है बेसिकली, इसका जब मैक्सिमम आ रहा है तब इसका 0 आ रहा है। तो इस टाइप का तभी होता है जब π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ना देखो लीड या लैग को छोड़ के आप सबसे पहले तो जो है वो फेज डिफरेंस में जो है वो उसको प्रॉपरली देख लो कि कैसे होगा। तो यहाँ पे ना देखो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर EMF की बात करेंगे ना, तो EMF की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो इसको ना शायद आप ऐसे बोल सकते हो कि E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। बट करंट की अगर आप बात करोगे तो आप है ना -I0 कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। अब -I0 कॉस ओमेगा टी लिखने का तो क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज उसका जो है वो अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखोगे ना तो करंट का वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, इजंट इट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमने सही लिखा है। अब क्या आप इन दोनों में फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, तो आप है ना देखो इसको आप ऐसे बोल सकते हो I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी बना लो, है ना। तो कैसे बनाओगे गाइस, देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे बोल सकते हो I0 एंड साइन, ठीक है, 90 - ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे माइनस और लगा लो, कॉस ओमेगा टी को ना 90 - ओमेगा टी लिख सकते हो। तो यहाँ पे I0 आप लिख लो, यह जाएगा साइन ओमेगा टी -90 डिग्री π/2। तो व्हाट यू कैन सी इज बेसिकली जो करंट है वो π/2 से लैग कर रही है ना। तो वोल्टेज लीड करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, वोल्टेज है ना लीड करेगा बेसिकली।
तो वोल्टेज लीड करेगा तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 19th क्वेश्चन हो गया, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया। 19th के बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट 20th शायद इजी है बेसिकली, इसलिए पूछा नहीं है आपने। 21st जो है वो रटने वाला क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे उसमें है 26th नंबर बेसिकली, है ना। तो 26th में सिंपल है बेसिकली जी। इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो है वो एक सर्कुलर रिंग है, इसको हम लोग बेसिकली यहाँ से छोड़ेंगे ना, ये जो है बेसिकली इसको हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पे। तो सर्कुलर रिंग में जैसे ही जो है वो ये नीचे आएगा बेसिकली, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज का ये अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेट को ना नीचे आने से रोकेगा, मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, शायद ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा इसलिए। तो हम लोग कंसिडर करेंगे जो इसके फॉल होने का एक्सीलरेशन है वो लेंज लॉ की वजह से लेस देन जी आएगा, है ना, सॉरी लेस देन जी आएगा बेसिकली। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसका जो आंसर है वो लेस देन जी आएगा। ये मैग्नेट जो गिर रहा है इसका एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लूप रखा हुआ है नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसमें करंट इंड्यूस होगी और वो फिर अपोज करेगा इसका। तो इस टाइप से देखो ये 26th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 24th क्वेश्चन है ना गाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको है ना इसको, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी भी है बेसिकली, तो आपको देखना है। 24 और 5 दोनों ही ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, तो आइडियल नॉन आइडियल वो देखना है सबसे पहले, तो आप फिर एफिशिएंसी जो भी पूछा उसके ऊपर जाना है। 27th की हम लोग बात करेंगे, तो हमको बोला भाई कि देखो द ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड बीटी ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बेसिकली यूनिफॉर्म है, स्पेस में यूनिफॉर्म है बट टाइम वेरिंग है ना। स्पेस में यूनिफॉर्म है बट टाइम वेरिंग है। इस टाइप का क्लास में हमने डिस्कस किया, आपको ध्यान याद नहीं आ रहा तो वापस जाके देखो, है ना। इवन तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंसेप्ट नहीं लग रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द कंडक्टिंग लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, रैंक द 5 रीजन ऑफ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। तो जब ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स में चेंज की रेट। तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज की रेट ना आप इसको ऐसे बोल सकते हो dB/dt, ठीक बात है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि देखो जीरो से ए जो रीजन है बेसिकली, ए रीजन को आप ध्यान से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे जीरो है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ क्या है, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और चेंज नहीं हो रहा। जीरो है इसका मतलब कांस्टेंट है। उसके बाद में देखो बी वाला जो रीजन है उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा। अब ये हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस बोला, हमको डायरेक्शन नहीं बोला कि आपको कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो उसमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस मत लगा देना आप, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड में माइनस हट जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे बी रीजन में ना कुछ बी का स्लोप ज़्यादा है गाइस, dB/dt जो है वो बी रीजन का इस रीजन से ज़्यादा है, एज यू कैन सी। तो ईएमएफ सबसे ज़्यादा इंड्यूस कहाँ पे होगा, बी रीजन में होगा। तो बी का सबसे मैक्सिमम है बेसिकली। बी में मैक्सिमम होने की वजह से देखो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो गए, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब देखो ए में जीरो है, तो ए में जीरो है और साथ में सी में भी जीरो है गाइस। तो ए एंड सी सबसे लास्ट में आने चाहिए और दोनों में जीरो जीरो है। और अगर डी एंड ई रीजन में हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो मतलब कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ना dB/dt, देखो यहाँ पे उतना ही है जितना यहाँ पे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे ईएमएफ दोनों में इक्वल होगा। तो डी एंड ई रीजन में सेम होगा, बी में सबसे मैक्सिमम होगा, डी एंड ई में इक्वल होगा, बट फिर भी ए एंड सी में तो जीरो है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो हमारे पास में ए एंड बी ऑप्शन में हम चेक करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा हमारे उसमें, विच इज़ बी, है ना। ए एंड सी में गाइज जीरो है, डी एंड ई में नॉन जीरो है, बी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप हमको स्लोप देखना था गाइज। क्योंकि देखो ईएमएफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, एरिया चेंज हो नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, राइट। सो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में है 31, ठीक है। 31 जो है उसके बाद में 31 की हम लोग बात करेंगे तो ओके 31 में देखो गाइज क्या बोला हुआ है यहाँ पे, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट प्लेस्ड वन ओवर द अदर
सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस टाइप से रखे हुए हैं गाइज, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं 36 की। टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4 सेकेंड, ठीक है। वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव्ड, तो हम लोग है ना टाइम पीरियड, सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकाल लो आप। टाइम पीरियड निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में एम बी अपॉन आई एंड 2 पाई, ऐसे भी आप कंसिडर कर लो ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना। तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास में अंडर रूट आई बाई एम बी, ठीक है। तो मान लो इंडिविजुअल है ना, इनका जो है वो एम एंड एम है, तो यहाँ पे ना √2m लिख सकते हैं हम लोग पहले का। अब जैसे जो है वो हम लोग एक मैग्नेट को हटा लेंगे, मतलब एक मैग्नेट को आपने हटा लिया, तो फिर जो है ना ओनली ये बचा हुआ है। अब ये बचा हुआ, तो इसका देखो यहाँ पे आई जो है ना वो हाफ हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, इसको टी डैश बोल देते हैं। ये आ जाएगा आई जो है ना वो हाफ हो गया है, I/2 हो गया है। और पहले m था ना, उसकी जगह जो है वो √m था, उसकी जगह अब ओनली m बचेगा, क्योंकि देखो इन दोनों का है ना टोटल डाइपोल मोमेंट बोलेंगे तो √2m आएगा। अब इसको एक को हटा देंगे तो फिर m बचेगा मन बेसिकली। तो यहाँ पे देखो ये कितना गाइस दिया हुआ है हमको, 4 सेकेंड दिया हुआ है, ये 4 सेकेंड दिया हुआ है। अब ये कितना होगा, तो उसके लिए देखो आप ऐसे कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, तो क्या ही करोगे ना, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा T/T डैश इज इक्वल टू, देखो इसको 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, एम बी से एम बी कैंसिल हो गया, रह क्या गया गाइस, ऊपर रह गया 1/, ठीक है, अंडर रूट ऑफ √2, ये ऊपर रह गया, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं रहा, सब कुछ कट गया गाइस। अच्छा नीचे जो ना ये रह गया ना बेसिकली, ये 1/2 रह गया बेसिकली, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, राइट। 1/√2 रह गया। देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये क्या है कि टी अपॉन ये ना, देखो 1/√2 है, बट ये इसके ऊपर एक और अंडर रूट है, तो यहाँ पे 1/√2 ऐसे लिख दिया आपने, और यहाँ पे 1/√2 लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 1/2 यहाँ पे बचेगा ना, तो ये 1/√2 इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है गाइज, तो ये बेसिकली कितना है 4 सेकेंड है। तो टी डैश की अगर हम लोग बात करेंगे तो टी डैश हो जाएगा √2 एंड √2 इंटू 4, इस टाइप से कुछ आ रहा है, राइट, ठीक है, यही तो आ रहा है। इसका T/T डैश कर रहे हैं, इसका 1/, इसका, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली करने की ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टी डैश इज इक्वल टू ये आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ 1.7, ठीक है, इंटू √1.4 आएगा गाइस, सॉरी 1.4 आएगा, इसको आप बोल सकते हो 1.4 एंड √1.4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 का अंडर रूट है ना गाइज, इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है, 1/1.44 ऐसे लिख दो, तो 1.2 लिख सकते हो आप। अभी इसको आप सॉल्व करके देखो, देखो कितना आ रहा है ना। तो मैं अगर सॉल्व कर लूँ इसको, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं यार आप, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आई जो है ना वो I/2 हो जाएगा, एम बी जो है पहले √2m था यहाँ पे, और अब जो है वो ये हो जाएगा एम बी थी, एम बी यहाँ पे m हो जाएगा ओनली, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये तो 4 है गाइस है ना, 1 मिनट, 2 आइडेंटिकल प्लेस्ड ओवर ईच अदर सच दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, the time period of the combination 4 seconds, one of the magnet is removed, then period, find the period of other। तो यहाँ पे टी डैश इक्वल टू 2 पाई आई बाई √1/√2 है, तो यहाँ पे हम लोग T/4 ये करेंगे, तो ये 1/√2 यहाँ पे ये रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आई का हो जाएगा I/2 हो जाएगा, I/2 हो जाएगा, तो I/√2 इस टाइप से आ जाएगा। तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका है ना गाइज आई थिंक आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 6.72 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द मैग्नेट रिमूव्ड
फाइंड आउट 31 ना, इसका आई थिंक आंसर मैच नहीं कर रहा गाइस, आपका भी शायद कुछ ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो हमारे पास में ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन वापस करके देखेंगे, मतलब मेथड यही है, आप एक बार देखना कैलकुलेट करके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 37 में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओके 37 में लिखा हुआ है हमारे पास में कि इन द सर्किट ABC आर इनपुट एंड Y इज आउटपुट। तो क्या होगा यहाँ पे Y का, द आउटपुट Y इज हाई फॉर ऑल द। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि देखो जो Y है ना, वो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि Y जो है वो इसका देखो यहाँ पे C की मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्योंकि एंड गेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे A प्लस बी का बार जो भी आ रहा है तो C से वो मल्टीप्लाई होके फिर आएगा। तो अगर देखो C जो है वो 0 है, ठीक है, C अगर 0 है तो Y 0 होगा, पक्की बात है। तो यहाँ पे C ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, C ऑप्शन जो है गाइज नहीं हो सकता। ऐसा हम लोग डायरेक्टली कुछ कंक्लूजन डायरेक्टली हमको निकल जाते हैं, तो उनको हम लोग को लिखना है बेसिकली कि हम लोग कंसिडर करेंगे देखो C ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि C अगर 0 है ना तो Y 100% 0 होगा, और C अगर 1 है तो पता नहीं क्या होगा। हम लोग चेक करते हैं, देखो यहाँ पे लेट अस से D ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे A एंड B ऑप्शन ना हमको बोला हुआ ऑल हाई इनपुट्स एंड ऑल हाई आउटपुट ऐसा दिया हुआ है, तो हमको ऑल के लिए चेक करने से पहले इंडिविजुअल चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने 0 0 दिया, यहाँ पे देखो निकल गया, यहाँ पे 0 + 0 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे A प्लस बी का बार, A प्लस बी तो 0 हो जाएगा, A प्लस बी का बार जो है देखो यहाँ पे 0 0 दिया तो A प्लस बी 0 हो जाएगा, A प्लस बी का बार हो गया 1। अगर आप यहाँ पे 1 फीड करते हो और यहाँ से 1 फीड करते हो तो Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, Y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एंड गेट के दोनों जो है वो टर्मिनल्स पे आप 1 फीड कर रहे हो तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A 0 करो और B 0 करो और C को 1 कर दो तो आपके पास में यहाँ पे हाई आउटपुट आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब D ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखो A ऑप्शन देख लेते हैं कि A ऑप्शन में देखो हाई फॉर ऑल हाई इनपुट्स, तो ये हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है B ऑप्शन में हाई फॉर ऑल लो इनपुट्स, तो B ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना गाइज। B ऑप्शन गलत क्यों हो गया, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर C 0 है, अगर सारे के सारे लो इनपुट है तो हाई आउटपुट हमको मिल नहीं सकता, क्योंकि सारे लो इनपुट है, मतलब C भी 0 है। अब C 0 होते ही Y 0 हो जाएगा गाइज, तो इसका मतलब जो है वो A ही ऑप्शन बचा। हम लोग एग्जाम में तो डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे, बट ए को फिर भी A को हम लोग ना फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आपको इतना आ जाता है ना तो फिर आप डायरेक्टली टिक करोगे कि A ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिवर्स गए हैं, बट आपको डायरेक्टली A ऑप्शन किया और उससे आ गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमारे पास में A बोला हुआ है फॉर ऑल द हाई इनपुट्स, तो यहाँ पे A प्लस बी जो ना वो आ जाएगा 1। अब A प्लस बी जो है वो 1 आ जाएगा, तो A प्लस बी की हम लोग बात करेंगे, तो इसका बार की हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे C जो है वो भी 1 है, लेटर से C अगर 1 है तो यहाँ पे ये फिर से लो इनपुट आ रहा है गाइस, है ना। इसका मतलब तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे हाई व्हेन C इज इक्वल टू 0, तो C ऑप्शन होगा नहीं, Y हाई होगा नहीं। लो व्हेन A प्लस बी इक्वल टू, तो D ऑप्शन भी नहीं था। हाई फॉर ऑल लो इनपुट्स, सारे लो इनपुट्स होंगे तब ये हाई भी नहीं होगा, है ना। ए ऑप्शन में जो है अगर हम लोग वापस से देखें कि हाई फॉर ऑल हाई इनपुट्स, तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे A प्लस बी आ गया, A प्लस बी आ गया, तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। यहाँ पे 1 का बार लिखेंगे तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 0 0, यहाँ पे फीड करेंगे तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे लो इनपुट आएगा, है ना गाइज। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आई थिंक ये फिर से जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हमने चेक कर लिया वापस क्रॉस चेक, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट बेसिकली हैज़ द राइट ऑप्शंस। उसके बाद में देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है ना, इस डिस्कशन में देखो आपको पता चल गया कि देखो कैसे जो है वो इसको करना है। आई एम श्योर आई एम नॉट मेकिंग ए सिली मिस्टेक, ठीक है।
तो आई थिंक इसका अभी आंसर जो है वो इसका मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर है नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 41 पे बेसिकली। तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपने पूछे हैं, उसमें ऐसे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 41 पे चलते हैं हम लोग। 41 देखो यहाँ पे क्या बोलता है। यहाँ पे 41 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट लैम्प रेडिएट्स पी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे ना पी जो है ना वो पावर है, तो इंटेंसिटी की बात करोगे ना तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि देखो लैंप जो है ना वो गाइज पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर इंटेंसिटी आपको देखना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सारी डायरेक्शन में स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो लाइट भेजता है। तो हम लोग जो इंटेंसिटी की बात करेंगे आर डिस्टेंस पे, तो ये आ जाएगा पी अपॉन, कि देखो इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, स्फेरिकल। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। हमको बोला भाई कि इंटेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लैम्प। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डिस्टेंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, इस टाइप से बोल सकते हैं हम लोग। तो यही आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखो आपके पास में ना, देखो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये है पावर अपॉन एरिया, ये भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला जो है लास्ट में जाते थे एससीक्यू के टाइम हमने लिखा था बेसिकली, एनसीईआरटी में भी दिया है, और उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा सही है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ई नॉट की बात करेंगे, तो ई नॉट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे उसमें 2 से गाइज, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो वी विल से दैट ई नॉट का स्क्वायर की बात करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे उसमें पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सी आर स्क्वायर। सो यहाँ पे ई नॉट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सी आर स्क्वायर, एंड इसका आ गया अंडर रूट बेसिकली ना। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा बोलेंगे तो ऑप्शन मैच कर जाएगा यहाँ पे हमारे उसमें, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब शायद यहाँ पे ना आपको ये डाउट हो सकता है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, तो हमको पीक वोल्टेज ही निकालना है या फिर जो है वो आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस का वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे निकालोगे ना तो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा बेसिकली, है ना। जैसे मान लो आप आरएमएस वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू करोगे ना तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी आर स्क्वायर। तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब शायद पी की पूछा होगा इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, वहाँ पे भी है ना गाइज पीक वैल्यू ही कंसिडर किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लेके चलेंगे कि अगर आपको स्ट्रेंथ पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो पीक वैल्यू ही पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसा हमको सिचुएशन जो है वो हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वही निकालना है ना, इस टाइप से। और ये फार्मूला है ना गाइज, ये फार्मूला जो है हमने लिखा हुआ है इंटेंसिटी का फार्मूला है, आप वापस एक बार देख लेना। और ये इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो 41 हो गया। 41 के बाद यहाँ से 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज बी नॉट एंड एंगल ऑफ डिप इज। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है कि एंगल ऑफ डिप जो है ना वो डेल्टा दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा बी नॉट, ठीक है, कॉस ये, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा लेटर से बी नॉट साइन डेल्टा। अब हमको बोला हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल है लेटर से, ठीक है, और उसको जो है ना हम लोग लाइंग जो है ना नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में लाई कर रहा है इस टाइप से, है ना। उसको जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। अब ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होती है गाइस, आपको पता ही है। तो हॉरिजॉन्टल अगर फील्ड में हॉरिजॉन्टल कंडक्टर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ईएमएफ तो इंड्यूस होगा नहीं, लाइन कट नहीं हो रही। तो लाइन कट कौन सी होगी, सिर्फ जो है वो ये वाली लाइन कट होगी, विच इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो वाली लाइन कट होगी। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जो अगर ईएमएफ की बात करोगे, आप ईएमएफ की बात करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी नॉट साइन, बीवीएल होता है बेसिकली, बी नॉट साइन डेल्टा वी एंड एल, ये आएगा आंसर।
देख लो कौन सा जो है वो मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो है ना वो 41 क्वेश्चन है। ए डिप नीडल वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन की गाइज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जो प्लेन में ना, वर्टिकल प्लेन में ये वाइब्रेट करता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो BH होता है वो तो होगा नहीं, ओनली BV होगा, है ना, BV होगा, BH नहीं होगा गाइज। तो हम लोग बोलेंगे द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज फाउंड टू बी 2 सेकेंड। तो अब देखो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो इस टाइप से, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में अगर नीडल वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब तो किसकी वजह से करेगी? अर्थ के वर्टिकल जो है वो फील्ड है, उस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही वाइब्रेट कर सकती है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं गाइस वाइब्रेट करने के लिए वहाँ पे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे, वहाँ पे हमको पूछा भी यही है, देखो द सेम नीडल इज देन अलाउड टू वाइब्रेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टाइम पीरियड अगेन इज फाउंड टू बी 2 सेकेंड, देन एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस टाइप से हमको बोला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आप देखो यहाँ पे सेम नीडल इज अलाउड टू वाइब्रेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब ये BH की वजह से होगा। देखो BV की वजह से देखो यहाँ पे ना ये है, और BH की वजह से ये है। एक का देखो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, दूसरे का भी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है ना। इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल होंगे, है ना। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि आ जाएगा 2 पाई एंड I अपॉन MB। तो MB जो है वो देखो M मैग्नेटिक नीडल सेम है, मतलब M सेम है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो B पे चेंज होगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग जो है वाइब्रेट कराओगे तब भी 2 सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी 2 सेकेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि BH इज इक्वल टू BV, BH इज इक्वल टू BV। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कंसिडर करेंगे कितना है बेसिकली एंगल ऑफ डिप, तो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH 1 आ गया बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप्स जो है वो ये 48 वाला क्वेश्चन भी हो गया। आई थिंक इतने ही डाउट थे आपको, और तो आपने जो है बोला नहीं। अभी यहाँ पे ना गाइस 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में उनके आंसर आए नहीं है, ठीक है, तो उनके मैच नहीं कर रहे बेसिकली, है ना। तो वापस एक बार देखते हैं, या फिर हम लोग जो है वो उनको देख लिए हमने। मेरे से कुछ सिली मिस्टेक हो गई तो आप मेरे को इसमें पॉइंट आउट करना। आई थिंक जो है वो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक है।